फ्रेंड्स, आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में रेस्पिरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का, जिसमें प्राइमरी सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज है और इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी भी रिलीज होती है। कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में? वो है मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड। सो बेसिकली यदि पूछा जाए कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? वैसे तो प्लांट्स के सभी जितने टिश्यू हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ग्रोइंग रीजन मेनली जो रूट एपाइकल मेरिस्टेम है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम है, वेजिटेबल बर्ड्स हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, इन सब में जो है रेस्पिरेशन प्रमुखता से होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम बर्निंग भी बोल सकते हैं या कंबसन भी बोला जाता है। किसी भी मटेरियल को यदि जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसे बर्निंग या कंबसन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एक ही स्टेप में, फिजिकल प्रोसेस है। और कोई भी जैसे कागज़ जला रहे हैं या कचरा जला रहे हैं, कोई भी ईंधन जला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लाइट एनर्जी रिलीज होगी, साथ ही हमें हीट भी प्राप्त होगी, लेकिन उस एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता। सेलुलर रेस्पिरेशन में यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है। दो प्रकार की प्रोसेस है। यदि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जो हमने बात की, इसमें ऑर्गेनिक सबस्टेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है और एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो रहता है या बर्निंग है या कंबसन जिसे कहते हैं, जनरल बॉडी सरफेस पर होता है। कुछ जो डायरेक्ट गैस एक्सचेंज की यदि हम बात करें प्लांट के अंदर, तो तीन चीज़ें मुख्य रूप से हैं। स्टोमेटा जो है पत्ती की लीफ में पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स जो है वो ओपनिंग रहती हैं, जो स्टेम में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, और जनरल बॉडी सरफेस यानी स्टेम, रूट, फ्रूट, सीड, इनमें भी रेस्पिरेशन कुछ हद तक होता है। इसके बाद हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सेल के अंदर होगा, दो प्रोसेस होंगी और सबकी सब एंजाइमेटिक एक्शंस के द्वारा होती हैं। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो स्टेप हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप्स देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा तो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाएंगे। तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल यानी 6 कार्बन बन जाएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इथेनॉल बनेगा, इसमें C2H5OH एल्कोहल बनेगा, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में एल्कोहल बनाने में मुख्य रूप से एनारोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है। फंगस लाइक ईस्ट में ये ईस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। यदि हम एनिमल मसल्स की बात करें तो कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यायाम करने पर, एक्सरसाइज करने पर हमारी मसल्स जो हैं वो थकान महसूस करती हैं। एक दिन ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर 2-3 दिन तक मसल्स क्रैम्प रहते हैं, दर्द रहता है, तो उसका कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन होना और लैक्टिक एसिड डिपोजिशन इन आवर मसल सेल, और इसके कारण ये लैक्टिक एसिड दर्द करता है। धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में रिलीज हो जाता है और हमें दर्द नहीं होता। ये पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में। तो यहाँ हमने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है,
यदि ये शरीर के बाहर हो रहा है तो फर्मेंटेशन कहते हैं, शरीर के अंदर हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और यदि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे, एम्डन, मेयरहॉफ, पार्नेस, 3 साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता, और ये सभी प्रकार के एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल 10 स्टेप रहती हैं ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें सबसे पहली है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो है 3 कार्बन शुगर फास्फेट में बदल जाता है, इसे स्प्लिटिंग कहते हैं। फिर ये लास्ट में ऑक्सीडेशन होने के बाद पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ग्लूकोज 4 ADP का यूज़ करके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और पूरी प्रोसेस में कितनी ATP रिलीज होती हैं, बनती हैं 4 ATP बनती है। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP वे आर यूज्ड अब इन द प्रोसेस, और इसमें नेट गेन जो ATP का रहता है वो देखिए 4 बनी है टोटल और 2 खर्च हो गई, तो 2 ATP का हमको नेट गेन होता है। ग्लाइकोलिसिस में बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होने वाली प्रोसेस है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होने पर माइक्रोब्स के अंदर, ईस्ट में, फंगस में ये प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में या इथेनॉल में रिड्यूस किया जाता है ईस्ट के अंदर, और मसल्स में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की यदि हम पाथवे की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है लैक्टेट फर्मेंटेशन, ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारी मसल्स में होती है। थर्ड है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें इथेनॉल बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। तो ये 3 प्रोसेस जो हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पायरुविक एसिड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में बना हुआ पायरुविक एसिड अब क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। ये साइटोप्लाज्म में होने वाली ग्लाइकोलिसिस थी। ये जो पायरुवेट है अब एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, और इसको एब्जॉर्ब करने वाला जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए है, इस पायरुविक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आगे ये प्रोसेस कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। क्रेब्स साइकिल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।